अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कढ़ी पकोड़े की रेसिपी जो बनाने में निहायत ही आसान है और डिफरेंट है इसका थोड़ा सा मेथड। क्यों आप लोगों की कढ़ी खट्टी नहीं होती और क्यों आप लोगों की कढ़ी पतली रह जाती है, आज सारी बातों का इसमें जवाब मिलेगा वीडियो में आपको। और ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और बहुत कम मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाती है। खाने में तो यम्मी होती है, जो खाए और खाता ही रह जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके के साथ। तो इसके लिए मैंने लिए है, मेरे पास 2 किलो कच्ची लस्सी है, यानी कि जिसको छाछ बोलते हैं। वो मेरे पास 2 लीटर है। इस तरह से मैंने उसको एक भगोने पे निकाल लिया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 पाव दही। दही आपके पास खट्टा होना चाहिए, ये याद रखें कि कढ़ी के लिए दही आपको खट्टा होना चाहिए। इसको आप पहले चख लें और फिर यूज़ करें। और इस छाछ के अंदर मैंने इसको मिला लिया है बहुत अच्छे से। और जिसको लस्सी से फेंटते हैं उससे हम इसको अच्छे से फेंट रहे हैं। 2 किलो में 1 पाव दही बिल्कुल सही रहती है, परफेक्ट रहती है। अब मैं इसमें कुछ शामिल करूँगी। अब मैं इसमें 2 बड़े डिश के चमचे बेसन के शामिल करूँगी। और इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूँ कि अपने हिसाब से आप कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ तो मेरा यही अंदाज़ है कि मैं इसमें अगर आप 2 डिश के चमचे लेंगे तो आधा पाव बेसन बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसका येलो कलर होता है तो इस वजह से हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है। 1 टेबल स्पून में लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। और टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक शामिल करेंगे। याद रहे कि हल्दी इस पर थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो अच्छा लगता है फिर। और ये मेरे पास हाथ का कूटा हुआ लहसुन है 1 टीस्पून। आप इसमें पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कूटा हुआ शामिल करा है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से फेंटूँगी, जिस तरह से हम लस्सी को फेंटते हैं, ताकि जितने भी इसके अंदर लम्स है वो सब ख़त्म हो जाए, कोई गुठली नाम की चीज़ ना रही। देखिए मैंने इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इतना पका लेंगे कि हम इसको गाढ़ा जब होना शुरू हो जाए, जब हम इसको चमचा चलाना रोकेंगे, वरना हम इसको बराबर चलाते रहेंगे इस तरह से। जब तक उबाल ना आ जाए हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। और टेस्ट कर लेंगे आप कि किस तरह से इसका नमक मिर्च हमें रखना है। बहुत अच्छा इसका परफेक्ट कलर आ रहा है। और ये आपको वाइट वाइट से नज़र आ रहा है, ये लहसुन है। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मज़ा आता है इसको खाने मुँह में जब आते हैं तो। बस ये अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन भी मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप इसके रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, पकौड़े कितने खाना पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने 1 चुटकी सोडे की डाली है, मीठा सोडा। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च का शामिल किया है। ज़ीरा डाला हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा। और नमक भी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं इसके अंदर, टेस्ट के मुताबिक। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ डालते हुए इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा हमें बैटर बनाना है। ये देखिए स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है मैंने। इसका 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट कर दूँ। इसको रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी प्याज। मैं हरी प्याज के पकौड़े बनाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं इसके हरे भरे से। और इसी में मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी थी काट के, वो भी मिला दी है मैंने इसमें। और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। अब मैं इसके पकौड़े बना लूँगी। हरी प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, जिसको पत्तों वाली प्याज कहा जाता है। अब इसके छोटे छोटे से मैं पकौड़े बना लूँगी। इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में ही बना सकते हैं, मैंने यहाँ आज कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है, नॉर्मल वाला। बहुत अच्छी कढ़ी बनकर तैयार होती है, बहुत यम्मी होती है, बहुत डिलीशियस होती है। आप मेरे हुए बताए मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब नीचे से अच्छे से सेट हो जाए तो हम इसको पलट लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसका। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिए हैं। फिर दोबारा से हम वही मेथड अपनाएंगे। हम दूसरा बैच डाल रहे हैं इसके अंदर और इस तरह से सारे निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल बचे हुए में मैं इसका तड़का तैयार करने लगी हूँ। लहसुन शामिल किया है मैंने काट के, 7-8 मैंने ड्राई मिर्च शामिल की है गोल वाली।
और चंद लीव्स कड़ी पत्ते के डाल रही हूँ। बहुत अच्छा बघार बनता है इसका। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से जब तक कि हमारा लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए लहसुन का। जब लहसुन का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम ज़ीरा भी। और सारे पकोड़े मैंने कढ़ी के अंदर शामिल कर दिए थे, तो अब मैं इसका तड़का लगा रही हूँ बहुत शानदार सा। और इसको 10 मिनट के लिए मैं बंद कर दूँगी ढक्कन लगा के। फिर मैं अब सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये माशाल्लाह शानदार लुक के साथ ये कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हुई। इसका कलर देखिए, इसकी फ्रेशनेस देखिए, इसकी कितनी शानदार से बनकर तैयार हुई ये कढ़ी। खाने में तो यम्मी होगी और इतनी खट्टी होती है ये, खाने में बहुत मज़े की लगती है। क्योंकि जब तक कढ़ी खट्टी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, और तड़का ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। इस तरह से मैंने चाट मसाला ऊपर से डाल दिया है इसके ऊपर। बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई। उबले हुए राइस के साथ तो बहुत अच्छी लगती है ये, और चपातियों के साथ भी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी आज की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।